मजेदार रोल है। मुक्ति बहानी के हेड बने मैंने डेरोगेट किसी को नहीं किया। जिनकी जो ऑनेस्टी थी ना वो दिखाई, बंगाली नेशनलिज्म वो दिखाया है जो मुजीब का था, जो इंडिया प्राइड लेता था वो दिखाई गया। लेकिन मैंने उसको अगर बड़े कैरेक्टर्स की जगह छोटे लेता हूँ तब तो ये बड़े पर्सन टॉप स्टार है जो इन रोल्स के लिए। अभी बाहर जो है उनको तो रोके ईद पे आप भी यहीं पे लगे। हाँ जी थैंक यू जी थैंक यू सर आ जाए। बस 2 बंदे और आने हैं सर के बाद शुरू। सर हमने मीडिया वॉल पे पहले जाना है देन फिर अंदर आना। ये सामने देख लीजिए सुहेल भाई, या तो सवाल आप सवाल तस्वीर अंदर करनी है। हाँ जी ये तस्वीर जी सर क्या हाल है? भाई अंदर भाई बहुत अंदर करनी है जी। आपने उसको डील किया है। मेरा ख्याल है कि ये एक डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है, लेकिन हमारी तारीख को समझने में हमारी जरूर मदद होगी। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। और आपके वालिद साहब माशाल्लाह वो भी हमारे दिलों में बसते हैं और आप भी दिलों में बसते हैं। और अल्लाह ताला आपको मजीद यानी कि जिस अब फिल्म जो है फिल्म डायरेक्शन में और फिल्म आप स्टोरी उसकी लिखी है, डायरेक्शन उसकी दी है, तो मेरी दुआ होगी कि आप इसमें आगे बढ़ें और इस तरह की फिल्में बनाएं और ये भी कौम की एक तारीख से देखें। सुहेल साहब, कामरान शाहिद साहब को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा और जिस मैदान में भी जिस शोबे में वो कदम रखते हैं उसमें कामरान हो गए। तो ये मैं फिल्म देखकर मबहूत हूँ। इसका जो इम्पैक्ट है और उसमें जितने इसमें शेख मुजीब जो हैं और दूसरे जो इसके हीरोज हैं, जो इसके हीरोइन है, जो इसके अंदर खानम है, हर एक ने कमाल किया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ऐसी फिल्में जो हैं बहुत कम देखने को मिलती हैं, बहुत कम बनी हो। मैं कोई बड़ा अच्छा फिल्म बीन तो नहीं हूँ, लेकिन एक जमाने में सेंट्रल बोर्ड का मेंबर रहा तो फिर बार बार फिल्में देखना पड़ती थी। तो कामरान शाहिद साहब, आपने एक कर्ज उतारा है। आपको बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। ये एक रोमांटिक फिल्म है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये उस दौर की कहानी बयान करती है जब पाकिस्तान एक क्राइसिस में था और एक पाकिस्तानी के तौर पर क्राइसिस से कैसे हम अलग रह सकते हैं। मोहतरम मुजीबुररहमान शामी साहब तशरीफ लाए हुए हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी। मैं शामी साहब से कहूंगा यहाँ आके कुछ थोड़ा तबसरा करते हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने जाना भी है, तो प्लीज जरूर सब तशरीफ लाइए। आपकी 2 लाइनें बड़ी अहम होंगी। में सुबीना पिज़्ज़ा साहब जितनी बड़ी आर्टिस्ट है वो, तो ना ये इस तरह के लोग हैं जो किसी डेरोगेटरी रोल के अंदर आ जाए, और ना मेरा बंशा था। इसलिए आप स्टैचू देखें ना क्या लिया गया, जो इनका इंटेग्रिटी थी इनके कैरेक्टर्स की, जो इनकी ऑनेस्टी थी, जो बंगाली नेशनलिज्म शेख मुजीब का था, हमने उसको उस ऑनेस्टी से दिखा दिया। जिस चीज में हिंदुस्तान प्राइड करता है 71 को लेके ताहिर साहब, वो हमने उसको दिखा दिया उस तरह। बाकी बंगालियों को, बंगाली हमारे भाई हैं और हमने उसमें भी नैरेटिव ये रखा कि बंगाली हमारे भाई हैं, लेकिन अब उसके अंदर जो मुक्ति बहानी का रोल है, जो हिंदुस्तान खुद प्राइड फील करता है, वो बड़ा थोड़ा सा रोल है। इस फिल्म को आप प्राइमरली एक एंटरटेनिंग रोमांटिक म्यूजिक सागा देखें, और क्योंकि वो हालात 71 के भी दिखाने पड़ने थे, तो अब उसमें तो फिर जंगो जदल सिविल वॉर चल रही थी, उतना हिस्सा तो उसमें आया है। बट वो इसलिए कि हम दोनों बाप बेटा ही तमाशबीन हैं। देखो कितनी हंसी की ये बात है ये यार, जहाँ रोल किया है उसी रोल तो नहीं किया। तो हम दोनों बाप बेटा सर पे जाते हैं तो देखते हैं कि एक सर लगा हुआ है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कही यार ये मेरे लिए क्या सोचा गया है। आप भी को मेरे लिए अच्छा सोचने, मेरे लिए को अच्छी गवाही देने,
मैंने भी मरने के बाद जाना है, कोई अच्छी गवाही दे दो। ये नहीं मैं लेकिन मुझे काम करने का बड़ा मजा आया माशाल्लाह। मेरी दुआएं हैं इनके साथ, कामरान के साथ, कि अल्लाह इनको बड़ी इज्जत से नवाजे। बात इज्जो मंतशा, बात इज्जो मंतशा, बात इज्जो मंतशा। थैंक यू सर। आज चीमा साहब आपने इनके वालिद साहब के साथ भी काम किया है, शाहिद साहब के साथ, और फिर इसके ऊपर इनके साथ काम इन्होंने किया बड़ा है जबरदस्त किया डायरेक्टर। उसमें। तो मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ा सा मेरी तरह से 6वीं जनरेशन जा रही है। अच्छा सुहेल साहब से सुहेल साहब मेरा से। सवाल है। हाँ सुहेल जी। साहब, पैसा। इस में जो हमने अभी इनकम्प्लीट जाहिर है वो जो देखा है उसमें लगा है नायका भी लगा है आपका करेक्टर और ट्रांसजेंडर भी लग रहा है। हमने सुना था कि शायद जनरल रानी का करेक्टर था आपका, बाद में तरमीम। पहला इनका डेब्यू डायरेक्टोरियल वेंचर है। शमून अब्बासी साहब स्पेशली कराची से तशरीफ लाए हैं, कमाल की विलेनियस एक्टिंग करते हैं। मिकाल जुल्फिकार द हीरो ऑफ द फिल्म, ऑब्वियसली कमाल परफॉर्मर। सोहेल अहमद साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, जिस कैरेक्टर में भी आते हैं छा जाते हैं। शफकत चीमा साहब एक अरसे से फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने कमाल किया है। और फिर ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट लीस्ट नदीम मांडवीवाला साहब, जो कि कमाल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। फिल्म को किस तरह से मार्केट करना है कोई इनसे सीखे। मैं तो कहता हूँ कि एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करना चाहिए और यंगस्टर्स को आप ट्रेन करें कि किस तरह से सीक्रेट शेयर करेंगे। अच्छा जी, सो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कामरान शाहिद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ कहें। नहीं, आप पहले कुछ कहिए। आपका ये पहला वेंचर है कामरान भाई, बहुत तो शुक्रिया। कहाँ से आप ये एंकरिंग करते करते कहाँ राइटर डायरेक्टर बन गया? सर बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया मेरे साथी भाई। ऑब्वियसली स्क्रिप्ट जो था ये मेरे दिल के बड़े करीब था। पाकिस्तान की जो ट्रेजेडी हुई 71 की, उसको प्रेजेंट करना था इन द मोस्ट एंटरटेनिंग वे, ताकि वो डॉक्यूमेंट्री भी ना लगे, बुखारी एक वॉर फिल्म भी ना लगे। तो ये सोच के पहले स्क्रिप्ट लिखा और उसके बाद फिर करते करते डायरेक्शन एक मिनट सर, माजूद क्या वो कैमरे पीछे लगे हुए हैं आप लोग? निहायत प्यार से पूछा है ना। इसके प्रोड्यूसर जो है ना, आवाज आ रही है? आवाज आ रही? जी जी आ रही। प्रोड्यूसर्स हैं शाहिद फिल्म्स, वेन्यू। तो इसका जो माली मामलात है वो मेरे ख्याल से शाहिद साहब उसका जवाब बेहतर दे सकेंगे, नॉट टू माई नॉलेज। हाँ, ISPR से हमने बेसिकली ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें अपने लॉजिस्टिक रेंट आउट कर दें। तो उन्होंने कहा जी इस तरह तो हम करते ही नहीं है, तो आप बताएं आपका क्या वो है। तो मैंने अपना स्क्रिप्ट ISPR के साथ शेयर नहीं किया, ये रिकॉर्ड पे बता दूं। मेरा स्क्रिप्ट उन्होंने वेट भी नहीं किया, मेरे स्क्रिप्ट का उन्हें पता भी नहीं क्या है। उनको सिर्फ इतना पता था कि फिल्म बन रही, क्योंकि हमने उनसे कहा कि आप हमें कुछ टैंक्स दे दें, कुछ उस जमाने की एम्यूनेशन दे दें। फिर नेवी को रिक्वेस्ट की कि हमें उस जमाने की बोट्स दे दें जो आपको नजर डिस्ट्रॉयर 1970s की जो है। इसके अलावा बहुत सा जो काम आप देख रहे हैं वो एक्चुअल लॉजिस्टिक्स है भी नहीं, उनमें बहुत ज्यादा हॉलीवुड से 3D हुआ हुआ है, लेट सपोज। तो वो लग ऐसे रहा होगा जैसे कि वो फौज की कोई चीज है, लेकिन वो हमारा अपना वो। तो ये फिल्म जो है कतन ISPR का एजेंडा नहीं। आप इसका जब